नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये समझ जाइए कि कई लोगों की गले की हड्डी तक अटक जाएगी। मतलब ये पचाना मुश्किल हो जाएगी कि क्या चीज़ होती है ये। मैं ही इस चीज़ से ग्रसित नहीं हूँ। इस जब तक मैं घूम रहा हूँ, जहाँ तक घूम रहा हूँ, हर पर्सन, हर व्यक्ति इस चीज़ से ग्रसित है, इस चीज़ से भोग रहा है, इस चीज़ से पीड़ित है। चाहे वो 1000 कमा रहा हो, चाहे 1 लाख कमाए, चाहे 10 लाख, चाहे 50 लाख, कितने भी करोड़ रुपए कमा रहा हो, इसमें पैसे को मायने नहीं रखता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहानी तब नहीं होती है ना, आपको समझ में आता है कि हमारी परवरिश जब हुई है, हमारी परवरिश से पहले की पीढ़ी और हमारे सामने जो खड़ी हुई है ये पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ये कैसे संचालित, एक परिवार को संचालन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की फैमिली आती है। एक तो होती है जॉइंट फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो, मतलब चल रहा है, ठीक है, मेरे पास पैसा सफिशिएंट है, सब कुछ चल रहा है। जॉइंट फैमिली भी ठीक है, उसका भी चल रहा है, ठीक है, उसका भी सही है। अब देखिए फैक्टर, सबसे बड़ा कहानी क्या शुरुआत होती है। इंसान पैसे क्यों कमाता है, पैसे क्यों कमाते हो, क्यों ज़मीन जायदाद सब कुछ, क्यों एवरीथिंग्स कमांड करने क्यों चाहते हो कि मेरे पास पावर रुपए, क्यों क्यों वाई, मेन रीज़न क्या है? खुशी, सेटिस्फैक्शन, शांति और अपनों की खुशी, 2 ही चीज़ होती है, हैप्पीनेस। अब तीसरा स्टोरी देखिए, आपको 200 अरब का एक घर दिया जाएगा और एक घर में आपको रहने खाने का पूरी ज़िंदगी जब आप खाओ पियो, जो मर्जी, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, जो मर्जी हो करो, तो आप खुश रहो। आप रह करके देखना, आपका परिवार भी रहेगा, बीवी बच्चे भी रहेंगे, आप देखना कितना इंजॉयमेंट आता है, चेक करके देखना। और आपको पूरी तरह से फिर दोबारा पैसा दिया जाएगा, अपने बीवी बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी, यहाँ तक कि 2 पीढ़ी के लोग वो साथ में रह रहे हैं, उनके साथ पूरा घर है, और आप शाम को उनके साथ बैठना, तब देखना पैरों तरह ज़मीन खिसक जाएगी आपकी कि खुशी किसे कहते हैं, लगाव किसे कहते हैं। और हर इंसान चाहता है ना, दुनिया का हर इंसान चाहता है ना कि हमारे अपने सब मिलजुल कर रहें, सब मिलजुल कर रहें, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई परंपरा होती है। हमारे दादा दादी से पहले की पीढ़ी जो है वो भी एक अलग ही तरीके का फाइटिंग हुई थी, उनमें भी परिवार का टूटना, उसके बाद अलग पीढ़ी बनी थी, उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा के भी अलग पीढ़ी बनी होगी, वो भी अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाए होंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी चलती है। तो हिस्ट्री रिपीट फॉर कल्चर। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा इस दुनिया में ऐसी फैमिली में ना कि बहुत सारे पीढ़ी के लोग साथ रहते हैं, और यकीन मानिए जब वो साथ रहते हैं ना, तो आप कितना भी झंडे गाड़ो ना, IPS ऑफिसर चाहे दुनिया के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाओगे ना, उतना आपके पास सफिशिएंट आवर्धन क्षमता नहीं होगी जितनी उनकी फैमिली के अंदर क्षमता है जब वो साथ रहते हैं। बहुत तगड़ी क्षमता है, बहुत तगड़ी एफिशिएंसी है। आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस धरती पे जब साथ रहेंगे। तो 1 मिनट के अंदर कॉल है तो उसका भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी आ जाता है, कोई भी उठाने के लिए आ जाता है, कोई भी कहीं भी फंसा रहा, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो बैंक में जाता है तो अपने चाचा से बोल देता है, चाचा जाओ बैंक में ये वाला काम फंसा है वो निकलवा दो, और तुम अकेले जाकर बैंक में खड़े हो, मेरा काम फंसा हुआ है। घर में छोटा बच्चा रो रहा है, चाची से बोलते, चाची थोड़े बच्चे को देखते रहे, मैं 2 घंटे में आ रही हूँ, 4 घंटे में चाची देखती रह जाएगी, और तुम घर में बच्चे संभालो, बैठे रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ये न्यूक्लियर फैमिली। तुम भी जॉब कर रही हो, तुम्हारे वाइफ भी एक अलग तरीके का बिजनेसमैन बोल रहे, तुम भी एक ही बिजनेसमैन बोल हो। हाँ, घर के छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभाल रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा भी घर में बैठे, वो देख ले रहे हैं, संभाल रहे हैं, तुम 2-4 घंटे में आ जाए, कोई नहीं, दादा से बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉयमेंट है वहाँ। या तो तुम संभालो या फिर तुम्हारे बच्चे, 2 में से एक सर खटाते रहो, घर में पड़े रहो, ये तुम्हारी किस्मत है। जब मैं सड़क से आ रहा था तो एक बंदे से मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ने के बाद मुझे पुलिस में रिपोर्ट कराई गई। मेरे बड़े पापा वकील हो, बड़े पापा वकील हो, आप जल्दी से इसको कवर करो। बड़े पापा तुरंत करूँगा, छूना मत उसको, तुरंत वहाँ से कमांड आएगा, तुम उसके काबू में छूट जाओगे, उसकी लंका लग जाएगी। अब देखो
तुम्हारे रोड पर झगड़ा हुआ, तुम्हारे कॉलर का झगड़ा हुआ, फिर पुलिस कार्रवाई हुई, तुम जाकर जेल में पड़े हो, लड़ रहे हो अकेले। किसका टाइम गया? तुम्हारा टाइम गया। कौन कौन मजबूत हुआ? वो मजबूत हुआ कि उसने तुरंत 2 मिनट में फ़ोन किया, सारी रफा दफा। बैंक में पैसे डलवाना है, घर पे भेजना है, चाचा का लड़का है, भाई ये जाओ पैसे डाल दो, घर पे भिजवा दो, भिजवा दिया पैसा, आ गया पैसा, हाँ सब कुछ चल रहा है। ऐसे होती है जॉइंट फैमिली। अब पैसे डालना, जाओ बैंक में लाइन लगाओ या फिर यूपीआई कराओ, कहीं से भी करो, पैसे भेजो। गांव में तुम्हारे ज़मीन को किसी ने रेंगते लगा करके उसकी ज़मीन से आधी चीज़ हथिया ली है। बड़े पापा को फ़ोन लगाओ, बहुत बड़े जज के साथ वो काम करते हैं। बड़े पापा हाँ सुनो, ज़मीन मेरे किसी ने हथिया ली है। वहाँ पे जज के पास उसने कार्रवाई करी, वकील लखपाल का फ़ोन आया, तुरंत पुलिस आई, ज़मीन 2 मिनट के अंदर। अब देखो न्यूक्लियर फैमिली, कोई है ही नहीं, ज़मीन हथियारी, मैं अभी आ रहा हूँ उसको मारने के लिए, गए लड़े, 3 महीने तक ख़राब किए, उसके बाद फैसला वही आया, फिर घर पे आकर नौकरी करो। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे। कौन मजबूत हुआ? जॉइंट फैमिली मजबूत हुई। छोटे वाले बहू के बच्चा प्रेगनेंसी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, एक काम करते हैं, चाची को बोल देते हैं, चाहे बड़ी वाली मम्मी को बोल देते हैं, दोनों साथ में लेकर के हॉस्पिटल चली गई, इलाज करवाई, डॉक्टर के पास जा रही है, सब कुछ वो संभाल लेंगी। बाबू तुम जाओ अपना काम करो, नौकरी पैसे का व्यवस्था करते रहो, तुम जॉब करो, ये सब सारी चीज़ मैं संभाल लूँगी। वो जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे छोटे वाले बच्चे का फैमिली है, बच्चा है, कौन करे? लेकर के खुद ही चलो ना, खुद ही चलो। अकेले हॉस्पिटल में पड़े हैं, इलाज करवाओ, वहाँ ले जाओ, इधर दिखाओ, बच्चे की बीमार है, बीबी रो रही है, हाँ, फिर बैठे रहो उसके पास। कौन मजबूत हुआ? जॉइंट फैमिली मजबूत हुई इस चीज़ को संभालने के लिए। ये चीज़ होती है जॉइंट फैमिली की ताकत। आपको लग रहा है कि ये मेरे ऊपर अलाउ नहीं होता है, ये पता है कितने सालों से चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। ये हमारे पीढ़ी ने भी यही गलती की है, जो जॉइंट में साथ नहीं रह करके डिस्ट्रीब्यूट किए, न्यूक्लियर फैमिली बनाए और आपस में लड़े, ज़मीनों की बंटवारा की है। और आज बंटवारा करने के बाद छोटे छोटे घर बना के हम लोगों को पाले हैं, वही चीज़ को हम भी रिपीट कर रहे हैं या फिर मिल कर रह रहे हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी चीज़ चलती रहती है। अब इस चीज़ में सबसे बड़ा रीज़न आता है कि क्यों फैमिली डिवाइड होती है, क्यों फैमिली एक दूसरे से टूटती है। बताओ क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न होता है ईगो और पैसा। वाई? अगर तुम्हारे माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, कुछ भी लोग जो तुम्हें पाला है, जब से पाला है तब से तो तुमको बहुत गाली, बहुत मारा पीटा होगा, तब भी इतने बड़े हुए हो। चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, और दूसरे के घर से ब्याह करके आती है, उसको भी उतनी ही तोड़ाई हुई होगी, उतनी भी गाली खाई और उतनी ही डंडे उसके माता पिता ने मारा होगा, तभी वो बड़े। मार पीट कर ही बड़े माता पिता करते हैं, पीट कर सीधा करके माता पिता सबको बड़े करते हैं। उसके बाद देखो, जब 26 साल, 27 साल, 28 साल उम्र हमारी हो जाती है, तो हमें लगता है कि मैं एक वेल पर्सन हूँ, मेरी ईगो बन गई है, मेरी इज्जत बन गई। अब कोई बोलेगा तो मैं अपनी इज्जत के खातिर उसको तोड़ दूंगा। तो हमारी इज्जत है, हमारी, तो हम किसको तोड़ेंगे? ये सीखना चाहिए कि अगर तुमसे उम्र में कोई छोटा है, बहुत छोटा है, बोल रहा है, थोड़ा तुम्हारी इज्जत खराब करते, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके समझा दो, क्योंकि बड़े हो। और तुमसे बड़ा बोल रहा है तो तुम्हारी कितनी भी इज्जत करके तुमको समाज में उठाकर तुमको चप्पल भी मारेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हैं। मुझे पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बड़े हैं, मेरे को सुनना पड़ेगा, गलत करने दो, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, वो गलत कर रहे हैं, मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा करूँगा, इसीलिए उनको समझाऊँगा। आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट पर्सनालिटी फॉर दिस थिंग्स। मैं समझा कर दिखाऊँगा और मैं वो करके दिखाऊँगा जो तुम नहीं कर पाए हो। ये होती है ईगो। पता है? हाँ, एक मिट्टी से घर बनाने वाला इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का 2 मिनट के घर बनाने वाला इंसान समझता है ना कि ये तो मूर्ख है, ये मिट्टी से क्यों बना रहा है, मैं तो यूं बना दूंगा घर, तुम हटो ना, मैं बनाता हूँ ना, करके दिखा देगा। बात करने की नहीं होती है, बात क्यों नहीं है, बात उस इंसान को संभालने की होती है। तुम्हें पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन तुमको उसे संभालना है, तुमको बर्दाश्त करना है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो अपना है और जोड़ना है। तुमको रोना है, आंखें बंद करके रोना है, बिस्तर में बनकर रोना है, और उस चीज़ को, गालियों को, सब कुछ बर्दाश्त करके एक एक चीज़ को, क्योंकि वो अपना है। रोना है उसके लिए कि तू जा मत, तू जो कहेगा वो मैं करूँगा। जब तुम जोड़ोगे ना, तभी उस चीज़ को एहसास में जाओगे ना कि ये अपना है। प्यार वहाँ बरसता है ना जहाँ जोड़ करके खुशियाँ आती है। प्यार वहाँ नहीं बरसता है कि मैं जा करके फाइट करके चीज़ों से हो गया खेल ख़त्म। तो इतनी क्षमता किसी में भी नहीं होती है कि मैं बैठ कर के रो लूँ, कोई अगर बोले तो।
बैठ करके रो लो, वो चीज़ मंजूर है। मेरे को न्यूक्लियर फैमिली, मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं, मैं रोज़ रोज़ की झगड़े से तंग आ चुकी हूँ, मैं रोज़ रोज़ की करकरेशन, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मारूंगा पीटूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे को फाइनल डिसीजन चाहिए, ये रोज़ रोज़ के झगड़े। वही रोज़ परिवार जो होता है ना, परिवार के अंदर की कमियाँ निकालनी पड़ती है, कमियाँ निकाल कर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ। आपको एक बताऊं, दो चीज़ होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम और ईगो प्रॉब्लम। जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूं, उसकी एक घर, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, 150 करोड़ का उसका घर था। और देयर इज वन फैमिली डायमंड का बिजनेस, हीरे का व्यापार कर रहा था वो। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा ना कि उसका हर एक बेटा जो था डायमंड का व्यापारी था। एक सूरत में कर रहा था, एक यहाँ पे कर रहा था, पर शाम को फ्लाइट से वो यहाँ घर पे आता था, सूरत से घर पे आता था रहने के लिए 1 घंटे, सूरत जाके ड्यूटी करके यहाँ आता था। ठीक है, डायमंड के व्यापारी थे, 3 बेटे। उसके बाद में उसी घर में 3 बेटे रहते, 3 बहुएँ भी रहती थी। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा ना, जो 3 उनकी बहुएँ थी ना, उन 3 की बहुएँ, देखिए शादी 2 टाइप की होती है। आपने शादी की, आप एक ऑफिसर हो, चाहे आप गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपने शादी की, आप कहाँ करोगे? आप अपनी कास्ट में करोगे। आप पंडित हो, पंडित में करो, आप पटेल हो, पटेल में करो। देखिए वो एक कास्ट को नहीं चूज करते, कास्ट के सिवा जो पार्टिकुलर प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं उसी एक चीज़ को चुनते हैं। अब उनका जो था हिसाब किताब, वो था कि वो एक डायमंड व्यापारी थे, उनका लड़का भी डायमंड व्यापारी का काम कर रहा था। उसके बाद जो बहू थी, बहू के माता पिता थे वो भी डायमंड के ही व्यापारी थे। तो इससे उसी फैमिली में चल कि एक तो मेरी कास्ट हो, उसके बाद वो भी डायमंड का ही व्यापारी हो, उससे उनका हुआ नेटवर्क कनेक्शन मजबूत। नेटवर्क, वो नेटवर्क पर काम करते हैं। क्योंकि मैं एज जो लड़की घर में आई, ऑलरेडी वो सारी चीज़ को ट्रेंड है, वो जानती है कि गोल्ड के कस्टमर से कैसे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, अब हमारी फैमिली होती है, पकती है खिचड़ी। तुम एयरफोर्स में हो, तुम आर्मी में हो, तुम जो कुछ में हो, लड़की कहीं से भी उठा के लाती हो। लड़की का कुछ और ही माइंड सेट है और तुम्हारा कुछ और ही माइंड सेट है, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ और ही माइंड सेट है, एक अलग ही नेटवर्क घूम रही है। हाँ, तो वहाँ पैसे कैसे घूमेगा? वहाँ पैसे नहीं बन पाएगा। तीसरी चीज़, वो अलग ही लेवल का सोच रहा है, तुम अलग ही लेवल का सोच रहे हो, तो वहाँ पड़ती है कि आई एम ए द 1% आर्मी फॉर दिस सिचुएशन। मैं अपने फील्ड का सुपर हीरो हूँ, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसे हो। वहाँ बनती है ईगो और उसका बनता है कनेक्शन। ठीक है, अब देखो, जब वो सारे फैमिली एक साथ बैठते हैं कुर्सियों पर, शाम को सारे परिवार एक साथ बैठते हैं, बूढ़े 2 पीढ़ी के साथ बैठते हैं, तो सारे के सारे डायमंड के ही व्यापारी हैं। उसमें ये रही कि जो बड़ा बेटा डायमंड का, छोटा बेटा जाकर के IPS ऑफिसर बन गया। ठीक है, उनका सबसे कहना मतलब ये है कि तुम IPS ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन शाम को ऑन द टेबल घर पे रहना है, सामने सबके साथ बैठ करके खाना है, और दिस इज द एंजॉयमेंट। सब A to Z पर्सन इज़ द हाईएस्ट प्रोफेशन। उसकी बहुएँ थी, वो भी डायमंड के व्यापारियों से ही डील करती थी, वो भी बड़े बड़े डील क्लोज करती थी, ऑल ओवर वर्ल्ड की लेकर के, जापान से लेकर के, रसिया से लेकर के, सारी कंट्री से उनकी डीलिंग चलती थी। ठीक है, उनके एक एक पर्सन के पास 1-1 करोड़ की गाड़ी थी। क्यों? क्योंकि कि देयर इज ए 1%, मतलब सारे पर्सन नेटवर्क पर काम करते थे, एक ही नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, और हमारे 50 नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। तो आर्मी में हो, एक इंजीनियर है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, एक ये है, एक वो कर रहा है। कौन सा नेटवर्क खिचड़ी पकड़ी है? कौन सा नेटवर्क पर काम कर रहे हो? चूतिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज़मीन खरीदोगे, ज़मीन खरीदने में घर बनाओगे, फिर वहाँ पे कौन से नेटवर्क बनाओगे? ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी साइकिल चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी साइकिल। एक गवर्नमेंट की ऑफिसर का, उसके घर में सारे गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं, क्योंकि वो एक फैमिली होती है। भाई एक चीज़ को समझो, एक फैमिली होती है, एक नेटवर्क पर काम करती है, और हमारी फैमिली मल्टीपल नेटवर्क पर काम कर रही है, तो कैसे यूनिटी बनेगी? अब समझो उस यूनिटी को कैसे। यही एक होती है मूर्खता की चीज़ें कि अब देखो, मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे एक ज्योतिषी कांड करते थे, और एक थे बैंक के मैनेजर थे, और एक थे सबने झंडे गाड़े हैं, और आपस में सबने अपने अपने झंडे गाड़ करके लड़े हैं, दबा करके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। उनसे पहले भी झंडे गाड़े होंगे, और आज हम लोग भी झंडे गाड़ेंगे, गाड़ी रहेंगे 4 दिन। और मैं ही एक नहीं है, ऐसे सारी की सारी फैमिली है भाई साहब।
मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी उठा कर देखो ना, सबके सब एक्सपर्ट है और उनमें एक ही काम होता है कि वो लोग भी ज़मीन खरीदे थे, उससे पहले भी पीढ़ी ज़मीन खरीदी थी, और हम लोग भी ज़मीन ही खरीदेंगे, घर ही बनाएंगे कमा कर। तो वो लोग भी ज़मीन खरीदे घर बनाते थे, हम लोग भी करेंगे, हमारे आगे वाली पीढ़ियाँ भी करेगी। ठीक है, तो किस चीज़ का आप ईगो लेकर के डाले हो कि ये जो पैटर्न जो चला आ रहा है उसको रोका कैसे जाए, रोका कैसे जाए। एक नेटवर्क और एक चीज़ का काम, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, परिवार को यूनिटी करना, तभी इस चीज़ को, ब्रोकेज को रोका जा सकता है। अब खेल आता है कि मैं इस चीज़ को जोड़ूँ कैसे, वायद जोड़ूँ। आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले एक जगह कलेक्शन तो हो, एक जगह बैठे टेबल पर तो बात हो, और लगाव होना चाहिए, झेलने की क्षमता होना चाहिए, और एक नेटवर्किंग को घर में स्थापित करना चाहिए कि इस चीज़ को सारे परिवार को लेकर इस पर एकजुट होकर काम करें। यकीन मानिए, अगर आपके दिमाग में, आपके घर में व्यवसाय है, व्यापार है, नेटवर्क पर सभी लोग काम करें, उस घर में झगड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ को मजबूत बनाते हैं और उसकी पिलर काफ़ी मजबूत होती है। और जिस घर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर चीज़ की मानसिकता अलग होती है ना, तो वो एक अलग लेवल की काम करेगा। एक आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का के आईएएस की लड़की तैयारी करने से करवाओगे तो कभी झगड़े नहीं होंगे। एक इंजीनियर लड़के को एक इंजीनियर लड़की से ही शादी करवाओ और उसका बाप भी इंजीनियर हो, तो एक नेटवर्क बनता है कि देयर इज वन पैटर्न, किस तरह से इंजीनियरिंग की जाती है, किस तरह से उसको डिप्लोमेंट की जाती है। वो भी लड़के, 4 माइंड इंजीनियर का बनेगा ना, तो एक पिलर बनता है ज़बरदस्त लेवल का, और उस चीज़ को समाज में स्थापित करता है कि किस तरह से डिप्लोमेंट की जाती है। आप इंजीनियर हो, आपके बच्चा छोटा बिजनेस में, आप कितने बिजनेस करोगे, उखाड़ नहीं पाओगे, कितना बिजनेस करोगे। तो वन पैटर्न इकोनॉमी, 1% कंज्यूमर इकोनॉमी, अब इससे होती है इकोनॉमी मजबूत। अब अगला होती है शिक्षा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई। समय का 3, 4, 5 घंटे आपको पढ़ाई पर देना होगा, नहीं दोगे तो आपको जो मर्जी। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शाम को जब आप टेबल पर बैठो तो आपकी आंखों के सामने परिवार हो, पूरा एकजुट है, बच्चे खेल रहे हैं, मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी का। न्यूक्लियर में जी को देखो, जीना हराम हो जाए, करोड़ों रुपये कमा लो, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जिसको पचाना है पचाए, जिसको नहीं पचाना है इस चीज़ को समझ जाए। ये हो रहा है आजकल की, और मैं बता रहा हूँ ना, इसको सबसे ज़्यादा तोड़ाई करने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ होती है मोबाइल। और यकीन मानिए ना कि आपके न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कोई भी सेंध मान सकता है, कोई भी, एवरी पर्सन। और जिस तरह से आप इस तरह से नेटवर्किंग को बनाओगे ना, तो किसी का माई का लाल भी नहीं होगा ना कि आपकी फैमिली के अंदर सेंध मारकर किसी को तोड़ दे, क्योंकि दिस इज वन पिलर। और डिस्ट्रीब्यूटिंग पिलर में ना कोई भी आएगा, एक को भड़काएगा, जब मेरे पास तो सब कुछ है, आई एम ए सेल्फ डिपेंडेंट, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके दिमाग में। और वो नेटवर्किंग होगा ना कि आप एक दूसरे से जुड़े होगे, नहीं टूटेंगे तो मेरा नुकसान होगा, उसका भी होगा, इसका भी होगा, सारी पैटर्न टूट जाएगी। इसलिए हमें नो फाइट करना होगा, हमें मिलजुल कर एक साथ काम करेगा। इस तरह से फैमिली को जुटाया जाता है, इस तरह से फैमिली को कलेक्ट की जाती है। यही होती है असली टेक्निक, किसी चीज़ को बांध कर रखना, फाइनेंशियली, ईगोली, मेंटली को, हर चीज़ को बांधना, तब जाके चीज़ें सॉल्व होती है। ये एक बहुत गहन सोच से निकली चीज़ें हुई है, आप इस चीज़ को समझना, और बाकी के तो ठीक है। थैंक यू।